नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880530969560897463864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। परीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की हमारी श्रृंखलाएं बेरोक टोक की चल रही हैं निरंतर, और ऐसी ही कंसिस्टेंसी के साथ आपको भी अभ्यास करते रहना है। सिर्फ यहाँ वीडियोस लॉन्च करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप उसे देखेंगे नहीं और उससे अभ्यास नहीं करेंगे। इसका पूरा फायदा तभी मिल सकता है। तो आशा है कि आप भरपूर लाभ इसका उठाएंगे और दूसरों को भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इसे देखें और इससे फ़ायदा लें। तो इसमें आप बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बिना देर किए अच्छे काम को शुरू करते हैं, कोई और बात किए बिना। और इसमें देखिए, पहला प्रश्न बाइलिंगुअल फॉर्मेट है, आप चाहें जिस भाषा में चाहें उस भाषा में देख सकते हैं। तो यहाँ दो ही भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। देखें, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है। अब इसमें शहरों के नाम दिए हैं। और अच्छा, इस टेस्ट के मॉडल को देखकर आप ये तो जान ही गए हैं कि ये यूपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुल मिलाकर 50। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें आप शहरों के नाम बताइए। ये जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, इसकी लोकेशन यूपी में कहाँ पे है? तो ये अपनी राजधानी में ही है, मतलब प्रदेश की राजधानी में है, मतलब लखनऊ में। इसकी लोकेशन लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछ लिया गया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जिसमें कि सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत पाया जाता है। जो हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज है वो यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। यहाँ पे कुछ जिलों के नाम दिए हैं, सोनभद्र, बिजनौर, भदोही और शामली। राइट आंसर सोनभद्र हो जाएगा। और सबसे कम अगर पूछता तो हम भदोही को चुनते, लेकिन यहाँ पर पूछा है हाईएस्ट यानी सबसे ज़्यादा, तो इसलिए हम सोनभद्र को चुन रहे हैं। प्रश्न संख्या 3, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है। सबसे पुरानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अपने यूपी की, उसका नाम आपको बताना है। तो लाख बहोशी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहाँ पे पटना के नाम से आप बिहार में मत पहुँच जाइएगा, ये पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और इसके बाद चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शेखा पक्षी विहार, यानी ये जो बर्ड सेंचुरी है, बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी यहाँ पर दी हुई है। तो आपको चुनकर बताना है। थर्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये चंदौली में है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, और ये 1957 का है, बहुत पुराना है, ठीक है। तो इसमें से हम चंद्रप्रभा को चुन लेते हैं। इसकी लोकेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए, चंदौली। प्रश्न संख्या 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल कंपनी इज नॉट लोकेटेड इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सी इंडस्ट्रियल कंपनी जो है वो प्रयागराज में स्थित नहीं है। तो देखकर बताएं। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल फर्म, और हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड असल में, और सिंथेटिक रबर फैक्ट्री। ये सारे जो औद्योगिक संयंत्र हैं, कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। कौन सा प्रयागराज में नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा। सिंथेटिक रबर फैक्ट्री जो है वो असल में मोदी नगर में पड़ती है। अब मोदी नगर का मतलब है बरेली। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? बरेली में है। बाकी जितने हैं वो सब प्रयागराज में है, और वो भी कहाँ पे? नैनी में, जो इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पे डेवलप हो रहा है प्रयागराज में। तो नैनी वाले क्षेत्र में ये सब कुछ पड़ता है, जितने भी तीनों आप देख रहे हैं। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न में देखें, यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित औद्योगिक संस्थानों को उनकी स्थापना वर्ष के आधार पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। अब ये जो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको तभी पता होगा, मतलब आप कर पाएंगे उसे जब आपको इनकी स्थापना का समय मालूम होगा। तो देखें, उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, उत्तर प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड है, और उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनका जो समय है ना स्थापना का, वो देखिए और उसी के आधार पर अरेंज करिए। देखिए और बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। यहाँ देखें आप, ये पहले से ही अरेंज है, यहाँ बेकार में ही हमसे पूछा जा रहा था, तो ऐसे कंफ्यूज करने वाले भी प्रश्न होते हैं। कुल मिलाकर माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो है वो 1954 का है, ये 1954 का है। और लघु उद्योग निगम लिमिटेड जो आप देख रहे हैं, ये 58 का है। स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका जो समय है वो 1958 का है। 1966 का समय है उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड का, यानी जो एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसका जो स्थापना वर्ष है वो 1966 है। तो उस आधार पर अगर व्यवस्थित करेंगे तो ये पहले से ही अरेंज। प्रश्न संख्या 6,
विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड इन वाराणसी? इसमें से कौन सा संगीत संस्थान है जिसकी की अवस्थिति बनारस में? तो यहाँ देखें, स्टेट एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, या फिर भारत कला भवन, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, और भारतेंदु नाट्य एकेडमी। इसमें से आपको देखकर बताना है। तो प्रश्न संख्या 6 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। भारत कला भवन, इसकी जो लोकेशन है वो वाराणसी में है। 1920 में ये स्थापित हुआ था। बाकी जो है वो भी आपको मालूम होने चाहिए। फिलहाल पहले यहाँ पे भारत कला भवन को लगा लेते हैं निशान। ये 1920 का है, इसका समय भी देखें। देखिए, ललित कला की जो राज्य एकेडमी है, मतलब स्टेट लेवल की एकेडमी है, वो लखनऊ में है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये लखनऊ में है और ये 1962 की है। कला और शिल्प महाविद्यालय, ये भी लखनऊ में है, 1911 का है। भारतेंदु नाट्य एकेडमी, ये भी लखनऊ में है और ये 1975 की है, बाद वाली। तो इसे हमने चुन लिया। अब इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया कि कौन से वर्ष में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा के तौर पे घोषित किया गया था। तो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू को कब डिक्लेयर किया गया था? यहाँ सिर्फ समय आपको बताना है। सीधा सीधा प्रश्न है और काफ़ी घिसा हुआ फैक्ट है। तो 1989 का ये समय था। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूपी की उर्दू को घोषित किया जाता है। तो इसमें 1989 को चुनेंगे, जो कि यहाँ पर सी वाले विकल्प में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 8, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड लोकेटेड इन कानपुर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? अब यहाँ पे लोकेशन आपको बता दी है, हो सकता है लोकेशन भी पूछी जाए, तो कानपुर आप याद रखेंगे, लेकिन आपको अब ये बताना है कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट कौन से वर्ष में होती है। यहाँ समय देखें, 1997, 98, 99 और सन 2000 यानी 2000। तो करेक्ट आंसर ऊपर ही है, ज़्यादा नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ए वाले ऑप्शन को चुन लेंगे। 1997 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये सब फैक्चुअल है, इसमें ज़्यादा कोई बहस की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से सिर्फ तथ्य पता है लगाते जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बताइए। तो नाइट सफारी पार्क जो है वो ग्रेटर नोएडा में है। एग्रो पार्क जो है वो प्रयागराज में है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? प्रयागराज में है। बुद्ध थीम पार्क जो है, ये बुद्ध थीम पार्क लोकेशन कहाँ है? वाराणसी में है। और परफ्यूम पार्क जो है वो कन्नौज में। सुगंध नगरी कहा जाता है कन्नौज को, तो उसी आधार पे आप देखें। अच्छा, आप बताइए इसमें गलती कहाँ पे है? मतलब ये है कि कोई ना कोई एक गलत होगा। तो 9th क्वेश्चन का जो बी वाला ऑप्शन है उसे जरा ध्यान से देखिएगा। एग्रो पार्क की जो लोकेशन है वो प्रयागराज में नहीं है, ये लखनऊ और वाराणसी, 2 ऑप्शन इसमें होने चाहिए थे, दोनों ही नहीं दिए हैं। तो इसीलिए ये जो बी वाला ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। यहाँ जो मिलान किया है ना एग्रो पार्क का प्रयागराज से, यही गड़बड़ है। बुद्ध थीम पार्क वाराणसी में कहाँ पे है? सारनाथ में है। बाकी जो जानकारी है वो ठीक है। तो आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। यहाँ पे मेजर फोल्क सॉन्ग दिए हुए हैं और साथ में रीजन दिया हुआ है। तो इन लोकगीतों को उनके क्षेत्रों से मिलान करके दिया हुआ है पहले से ही। मिलान आपको नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि सही कौन सा है, यानी गड़बड़ियाँ इसमें ढेर सारी हैं। तो रसिया जो लोकगीत है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है, और कजरी जो है ये ब्रजभूमि की है। आल्हा मिर्जापुर में गाया जाता है और बिरहा गाया जाता है पूर्वांचल में। इसमें आपको देखना ये है कि सही कौन सा है। तो सही इसका लास्ट वाला है, बिरहा पूर्वांचल का है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जितना है सब गलत है, वो भी मालूम हो रहा है इसमें देखकर। देखिए, रसिया जो है ये ब्रजभूमि का है, भगवान कृष्ण से संबंधित है। और कजरी मिर्जापुर की काफ़ी फेमस है। मोती झील की मेहंदी ले आने का उसमें अनुनय विनय किया जाता है। ठीक है, साइकिल से जाकर मोती झील से मेहंदी ले आइए, ऐसा जो महिलाएं हैं वो अपने पति से कहती हैं। तो कजरी काफ़ी फेमस है। और उसके बाद आल्हा जो है वो बुंदेलखंड का है। आल्हा उदल जो भाई थे उनकी वीरता का वर्णन है। इस हिसाब से हमने देखा। ठीक, तो इसमें बाकी 2 मिलान गलत है, 3 मिलान गलत है, सिर्फ जो चौथा वाला है वो सही है, बिरहा अपना पूर्वांचल का। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न को देखिए। अब यहाँ कहा गया कि कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जो टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसकी लोकेशन कहाँ पे? वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या या मथुरा? करेक्ट आंसर वाराणसी हो जाएगा, और वाराणसी ऊपर ही दिया है तो हम इसे चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 पूछा जा रहा है कि इसमें से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम दिए हैं इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा इनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के आधार पे, बताइए। मतलब स्थापना वर्ष के आधार पे आप देखिएगा। तो बखीरा पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य है, या पक्षी अभ्यारण्य आप सीधे सीधे कह सकते हैं। सूर सरोवर है और समसपुर है। ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम दिए हैं, असल में ये बर्ड सेंचुरी भी है। तो इनका अरेंजमेंट करके देखिएगा, और नीचे जो क्रम दिया है उसे भी देख लीजिए। और राइट आंसर, मतलब इसका जो सही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है वो इसके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तीसरा, दूसरा, पहला, उसी हिसाब से करेंगे। देखिए, समसपुर की स्थापना हुई थी 87 में। यहाँ पे समसपुर, माफ कीजिएगा, इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये 87 में स्थापित होता है, 1987। ठीक, और उसके बाद सूर सरोवर का जो स्थापना का समय है वो 1991 का है, ये 91 का है। और समसपुर का जो है वो आपने देख ही लिया। बखीरा का जो देख रहे हैं आप, ये 1980 का है, काफ़ी पुराना है।
और इसी हिसाब से अगर अरेंज करते हैं तो इसका जो सी वाला है वो ठीक होता है। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। यहाँ देखें, कहा गया कि बिरजू महाराज का संबंध है कौन से घराने से। ये घराने पूछे जाते हैं, हिंदुस्तानी शैली जो संगीत की है उससे संबंधित घरानों के नाम, कि कौन से संगीतकार का किससे रिलेशन है। तो यहाँ बिरजू महाराज का कनेक्शन किस घराने से है बताइए। बनारस घराना, लखनऊ, पटियाला, ग्वालियर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये लखनऊ घराने के कथक नर्तक थे और कालका बिंदादीन घराना है, मतलब कुल मिलाकर इसमें लखनऊ घराने को आप चुन सकते हैं। ठीक है, बिरजू महाराज से संबंध किसका है? लखनऊ घराने का है, और इसमें से हम जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुन लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगर बिलोंग्स टू ख्याल स्टाइल ऑफ सिंगिंग। ख्याल गाने के संबंध में किसका संबंध, मतलब ख्याल स्टाइल जो गाने की है, ख्याल एक प्रकार का गायन का प्रकार होता है, टप्पा ठुमरी वैसे ही ख्याल होता है, ध्रुपद, मतलब ये रागों के नाम और स्टाइल के नाम होते हैं कुल मिलाकर। तो इसमें से किसका ये स्टाइल है बताइए। रसूलन बाई का है, गिरजा देवी का है, असद अली खान का है कि भीमसेन जोशी का है। ख्याल इसमें से कौन गाता था? तो 14 का आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर भीमसेन जोशी हो जाएगा। ख्याल गायन में इनका कोई सानी नहीं है और डी वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। तो इसमें से डी को चुना। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। यूपी में रेड सॉयल कहाँ पे नहीं पाई जाती है? लाल मिट्टी कुछ जिलों में पाई जाती है। अब इसमें से उस जिले को आपको बाहर निकाल देना है जहाँ पे ये नहीं पाई जाती है। तो देखें और बताएं। झांसी, ललितपुर और चंदौली, सोनभद्र जिलों के नाम दिए हैं। तो लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश में झांसी में पाई जाती है, उसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में भी पाई जाती है, लेकिन ये ललितपुर में नहीं पाई जाती है। तो ललितपुर को इसमें से बाहर निकाल दीजिए। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2011 में सृजित नहीं किया गया था। 2011 में उसका गठन नहीं होता है। तो इसमें देखें, कासगंज, संभल, हापुड़ और शामली। 2011 में गठित कौन सा जिला नहीं है वो आपको बताना है। तो जो नए बने हुए जिले हैं, हाल फिलहाल में तो कोई नहीं बना है, लेकिन तब भी जो नए नवेले कहे जा सकते हैं, उसमें कासगंज की स्थापना होती है 17 अप्रैल सन 2008 में, संभल की होती है 28 सितंबर 2011 में, हापुड़ की होती है 2011 28 सितंबर की तारीख में, और शामली का भी वही डेट है, सेम। ठीक है, तो इसमें से कासगंज को हम बाहर कर देते हैं जो कि पहले ही गठित हो गया था 17 अप्रैल 2008 में। इसमें से ऊपर वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। बाकी सबकी एक ही तारीख है। कौन सी तारीख है? 28 सितंबर 2011। इसके बाद 17वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। तो यहाँ बोली दी हुई है और उसके साथ साथ उसका क्षेत्र दिया हुआ है। तो भोजपुरी बोली जाती है फर्रुखाबाद में, जो सही है उसकी तलाश आपको करनी है। ऐसा दिया हुआ है कि भोजपुरी फर्रुखाबाद में बोली जाती है। बघेली जो है वो वाराणसी में बोली जाती है। कन्नौजी बोली जाती है प्रयागराज में, और बुंदेली बोली जाती है झांसी में। बताइए सही कौन सा है? तो डी वाला ही सही है, देखकर मालूम हो रहा है। बुंदेली झांसी में बोली जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जो है उन्हें देखें तो भोजपुरी वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, वाराणसी लगा हुआ गाजीपुर, लहुरी काशी कहा जाता है, वहाँ भी भोजपुरी। ये पूरा क्षेत्र कुल मिलाकर पूर्वांचल का एरिया अगर आप देखते हैं यूपी में, तो वहाँ भोजपुरी का अच्छा खासा बोलबाला है। बाकी बघेली को अगर आप देखें तो ये प्रयागराज में बोली जाती है, और कन्नौजी जो है ये फर्रुखाबाद में बोली जाती है। ऐसे सिस्टम रहेगा, और बुंदेली आपकी झांसी में, इसीलिए डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 18वें क्वेश्चन में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ड्रामा इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड इन मथुरा, उत्तर प्रदेश। ये जो नाट्य संस्थान है, नाट्य संस्था है, ये इसकी लोकेशन दे दिए। ये नाट्य संस्था कहाँ पे है? मथुरा में है। अब इसका नाम आपको बताना है, ये कौन सी है? यायावर है, स्वस्तिक है, रूपांतर है, या फिर श्री नाट्यम। नाट्य संस्था का नाम यानी ड्रामा इंस्टीट्यूट का नाम आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, स्वस्तिक। ठीक है, स्वस्तिक की लोकेशन मथुरा में है, और बाकी जो है उनकी भी अवस्थिति आपको पता होनी चाहिए। तो पहले तो बी को चुन लेते हैं। यायावर जो है ना वो आपका, ये भी ड्रामा से ही संबंधित है। ये जो इंस्टीट्यूट है ये लखनऊ में है, रूपांतर गोरखपुर में है, और श्री नाट्यम जो है ये वाराणसी में। प्रश्न संख्या 19, अब इसमें कहा गया कि कौन सा सही है बताइए। तो हिमाचल प्रदेश, ये सीमा किसकी किससे लगी हुई है वो कहा जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वो सहारनपुर से लगता है, या आप कहें कि सहारनपुर का बॉर्डर जो है वो हिमाचल से लगता है। महाराजगंज का लगता है छत्तीसगढ़ से, और सोनभद्र का लगता है झारखंड से, ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो राइट आंसर, यहाँ जुड़े हुए जिलों के नाम वही दिए हुए हैं, बात वही है, सीमा साझा करने की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर इसका सी होना चाहिए। पहला और तीसरा मिलान तो ठीक दिया है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो गड़बड़। तो इसमें से हम पहले तो जो सही ऑप्शन है यानी सी वाला उसको चुन लेते हैं। यानी पहला वाला ठीक है, तीसरा वाला ठीक है। छत्तीसगढ़ और महाराजगंज को जोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ का आप सोनभद्र से कनेक्शन जोड़ें तो ज़्यादा सही रहेगा। छत्तीसगढ़ से कौन से जिले का बॉर्डर लगता है? सोनभद्र का लगता है। बाकी सहारनपुर से हिमाचल प्रदेश का, और सोनभद्र से ही लगता है झारखंड का।
ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत है, सही जो था वो हमें खोजना था। प्रश्न संख्या 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर दुधवा नेशनल पार्क वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दुधवा नेशनल पार्क को कब प्राप्त होता है, कौन से वर्ष में प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। बताएं इसमें से देखकर, और करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा। ये 1968 में स्थापित हुआ था, इसका स्थापना का जो समय है वो 1968 है, लेकिन यहाँ पर नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त होने की बात हो रही है, तो वो इसे प्राप्त होता है 1977 में। तो इसमें से 1977 को आप चुन लें। ठीक, यहाँ पे नेशनल पार्क का दर्जा उसे कब मिला ये पूछा जा रहा है। इसके बाद 21 में देखें, इसमें कहा जा रहा है कि सही सुमेलित करके बताइए कि इसमें कोड कौन सा सही होगा। तो बमरौली हवाई अड्डा, बाबतपुर हवाई अड्डा, ये सब जो एयरपोर्ट है उनके नाम दिए हैं, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सरसावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लोकेशन यहाँ दे रखी है, जैसे सहारनपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी और मेरठ है। कहाँ पर कौन सा एयरपोर्ट स्थित है उसी हिसाब से आपको मिलान करना है। तो बताइए इसमें मिलान कैसे करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 21, इसका जो राइट मिलान होगा, मतलब सही इसमें मेल होगा, वो बी वाले के हिसाब से कर लीजिए। देखिए कैसे कीजिएगा। बमरौली हवाई अड्डा आप जानते हैं प्रयागराज में है, और बाबतपुर हवाई अड्डा मतलब लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो वाराणसी में है। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो मेरठ में है, और सरसावा जो है वो आपका सहारनपुर में है, और उसी हिसाब से यहाँ पर मिलान करना होगा। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। अब यहाँ आगे ही एक बड़ा सा जो ब्लैंक स्पेस है वो दिया हुआ है, और कहा जा रहा है कि ये कौन सा पशु है जो कि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के विंध्य के वनों में पाया जाता है। यूपी में जो विंध्याचल के जंगलों का एरिया है वहाँ पे ये जीव हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो बताइए ये कौन सा जानवर है, हाथी है या फिर हिरन है, चिंकारा है या फिर गैंडे पाए जाते हैं। गैंडा आपने कभी विंध्याचल के पहाड़ों में देखा है, बताइए। तो इसमें से आप देख कर बता सकते हैं। और करेक्ट आंसर 22 जो है इसका हो जाएगा इसमें से सी वाला, चिंकारा पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर चिंकारा पाया जाता है, और इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। पहचानना आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी अपने आसपास के क्षेत्र से वाकिफ हैं तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद 23 को देखते हैं। यहाँ पर कुछ झीलों के नाम दिए हैं और उनके स्थान दे रखे हैं, लेकिन ये आपस में मिला हुआ नहीं है। मिलान आपको करना है, और मिलान करके नीचे जो कोड है ना उसे चुनना पड़ेगा। तो देखिए करेला झील है, और शेखा है, दरवन है और चित्तौरा है। अच्छे अच्छे नाम है। लोकेशन दी हुई है अंबेडकर नगर, अलीगढ़, लखनऊ और बहराइच। मिलान करके बताइए कौन सा मिलान इसमें से सही होना चाहिए। सारे विकल्प भी आपको दिखाई दे रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ आप देखें इसी क्रम में मिला लीजिए, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। कैसे मिलाएंगे, तो करेला लेक जो है वो आपकी लखनऊ में है, इसको मिला लीजिए लखनऊ से। शेखा जो है वो आपकी अलीगढ़ में है, ये आमने सामने मैच है। दरवन कहाँ पे है, दरवन की लोकेशन अंबेडकर नगर में पड़ती है, और चितौरा जो है ये बहराइच की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 को देख लेते हैं। यहाँ कहा गया कि यूपी के जो बांधों के नाम है उन्हें दिया हुआ है। अब इसमें से कोई विषम विकल्प है, मतलब एक जो ऑप्शन है वो ऑड है, थोड़ा सा अलग है बाकियों से, तो वो कौन सा है बताइए। अब यहाँ जो डैम दिए हैं जैसे कि मौदहा डैम है, रोहिणी है, जामिनी है और शहजाद है, कौन सा इसमें से अलग है बताइए। 24 करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा, मौदहा। लोकेशन के हिसाब से इसे ऑड चुनना था, तो मौदहा को इसमें से चुनकर बाहर कर लेते हैं। लोकेशन के हिसाब से देख लीजिए, रोहिणी, जामिनी और शहजाद ये तीनों ललितपुर में है। इनकी लोकेशन कहाँ पे है, ललितपुर में है। सिर्फ एकमात्र मौदहा ऐसा है जो कि हमीरपुर में है, तो ये इसमें से बाहर हो जाता है। इसके बाद 25वें प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पे स्थित नहीं है। तो मथुरा, वृंदावन, वाराणसी और आगरा। यमुना के तट पे कौन सा नहीं है बताइए। ये भी एकदम सीधा प्रश्न है, और आप आराम से इसमें से चुन सकते हैं। वाराणसी जो है वो यमुना के तट पे नहीं है। मूल रूप से वरुणा और असी नदियों के बीच में स्थित जो स्थान था उसको वरुणावती या वाराणसी कहा गया। गंगा से भी इसका संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यमुना से नहीं है। ठीक है, तो इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुनकर बाहर कर देते हैं, और इसका मतलब ये भी है कि बाकी जो स्थान है उनका कनेक्शन यमुना से है, तो उन्हें भी आप याद रखेंगे। तो सी को हम इसमें से चुन लेते हैं। यमुना के किनारे बसे हुए शहरों में आप मथुरा को डाल दीजिए, वृंदावन है, आगरा भी है, इटावा भी है, कालपी, कौशाम्बी और हमीरपुर, ये सारे आते हैं। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। उत्तर प्रदेश का जो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन है यानी वन निगम है, उसकी स्थापना कब हुई थी, कौन से वर्ष में और कौन सी तारीख में होती है। तो 20 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1974, 20 नवंबर 1975 और 25/1975, सारी नवंबर की तारीखें हैं। तो इसमें समय बताइए। 26 करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 25 नवंबर 1974 में ये स्थापित होता है, तो ये तारीख आपको रटी हुई होनी चाहिए, और इसमें से हम बी वाले विकल्प का चयन कर लेते हैं।
प्रश्न संख्या 27 कहा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश द कंट्रीज फर्स्ट मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड। ये देश की पहली मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन जो है वो यहीं पर एस्टेब्लिश होती है। ये जगह कौन सी है बताइए। दुग्ध सहकारी संघ पहला स्थापित होता है, कहाँ पर स्थापित होता है? 27 करेक्ट आंसर इसका लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो शहरों के नाम दिए हैं लखनऊ में स्थापित होता है। यहाँ ए वाले ऑप्शन को आप चुन लेंगे। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया कि यहाँ पर जो लिस्ट मिलान करना है उसका मिलान करके बताइए कि नीचे कौन सा कोड हमारे काम का है। तो एक तरफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए हुए हैं। तो ये जल विद्युत परियोजनाओं को देखें, जैसे कि खारा जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, और दूसरी है ओबरा, तीसरी है राजघाट और चौथी है शीतला। जिलों के तौर पे झांसी, ललितपुर, सोनभद्र और सहारनपुर का नाम दिया है। मिलान करके आपको देखना है। 28 आप पूरा देख रहे हैं और करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, डी के हिसाब से इसको चुन लेते हैं। चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। मतलब सहारा जल विद्युत परियोजना जो है वो सहारनपुर की है, ओबरा वाली जो है वो सोनभद्र की है, राजघाट वाली ललितपुर की है और जो शीतला है वो झांसी की है। और उसी आधार पे आपको मिलाना था। ठीक, तो इसमें से हम डी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। अब इसके बाद 29 की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि बताइए कि जो खनिज संसाधन यूपी में मौजूद हैं उनके बारे में गलत विकल्प कौन सा है। तो ये जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उसके मामले में देखें तो पोटास साल्ट हमें प्राप्त होता है महोबा से, डायमंड यानी हीरो की प्राप्ति होती है मिर्जापुर से, जबकि यूरेनियम हमें प्राप्त होता है ललितपुर से, और कोयले का जो खनन होता है, कोयले की प्राप्ति है वो हमें सोनभद्र से होती है। इसमें से गलती कहीं पर है, मतलब कोई एक विकल्प जो है वो गलत है। कौन सा है बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा। देखिए पोटाश लवण जो है महोबा दे रखा है, यही वाला इसमें गलत है। पोटाश लवण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये साल्ट हमें मिलता है प्रयागराज से, प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्र, लेकिन ये महोबा से नहीं मिलता है, तो ये वाला गलत हो जाता है। इसके बाद 30वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ इंडस्ट्रीज दी हुई है यूपी की और उनका जो सेंटर है वो दिया हुआ है। जैसे कि क्ले टॉयज के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है आपको मालूम होना चाहिए। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टार्च, टार्च बनाने का काम, टार्च उद्योग कहाँ पे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ब्रास स्टैचू कहाँ पे बनते हैं, और केन स्टिक्स जो है वो कहाँ पे बनती है। अब यहाँ पे जगहों के नाम दिए, तो मिलान करके देखिए। लिस्ट मिलान वाले प्रश्न बहुत तेज पूछे जाते हैं। और करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? फिर सी वाला होना चाहिए। उसी हिसाब से मिला लीजिए, यानी मिलाने की मेहनत भी नहीं करनी है। ये आमने सामने मिला हुआ है, कुछ करना नहीं था, यानी हिलाने की आवश्यकता नहीं है इसे। जहाँ जो ऑप्शन है वही रहने दीजिए। ठीक है, क्ले टॉयज जो है वो आगरा के हैं, मिट्टी के खिलौने। टार्च का निर्माण बड़े पैमाने पर होता है लखनऊ में, और पीतल की मूर्तियाँ बनती हैं मथुरा में। ऐसा नहीं है कि पीतल की मूर्तियाँ पूरे प्रदेश में सिर्फ मथुरा में बनती हैं या कोई खास जगह जो है वहीं पर ये चीज़ बनती है, लेकिन एक खास स्थान की कुछ चीज़ें जो है वो प्रसिद्ध होती है, तो उस आधार पे आपको बताना है। और बेत की छड़ियाँ जो है वो बरेली की। ठीक, तो उस आधार पे हमने सी वाले को चुना। इसके बाद 31वें प्रश्न को देखें। अब यहाँ कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट फाउंड इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसमें से कौन सी जनजाति जो है वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में नहीं पाई जाती है, देखकर बताएं। सहरिया, पहरिया, अगरिया और पटारी, ये ट्राइब्स के नाम दिए। तो 31 आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। सहरिया जनजाति जो है ये ललितपुर की है। ठीक है, सहरिया जनजाति जो है ना ये ललितपुर की है। बाकी जो आप देख रहे हैं ये सब सोनभद्र में पाई जाती है, मतलब पहरिया, अगरिया और पटारी। इसके बाद 32 को देखें। मैच द फॉलोइंग करेक्टली। तो यहाँ पे जो करेक्टली मैच आपको करना है, देखें इसमें डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, इसके बाद डीप फ्रीज मीट प्लांट है, साथ में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन है और भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड है। स्थान के नाम के तौर पे नैनी, रेणुकूट, टूंडला और महुआडीह ये दे रखा है। आप बताइए कि सही मिलान क्या होना चाहिए। मिलाया नहीं है, मिलान आपको करना है, देखें और बताएं। तो करेक्ट आंसर इसका आप पहले तो 32 को अच्छे से देख लीजिए। इसका सही मिलान क्या होना चाहिए देखिए, और हो जाएगा डी वाला। डी के हिसाब से मिला लीजिए। देखिए चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, और वैसे ही हम मिला लेंगे। मतलब ये है, इसमें देखें उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख औद्योगिक स्थान है उसमें डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW वाराणसी में है, महुआडीह में, और बाकी डीप फ्रीज मीट प्लांट जो है ये टुंडला में पड़ता है, माने फिरोजाबाद की बात हो रही है, और रेणुकूट सोनभद्र में आपका हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन का है, जबकि भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड वाला जो है वो नैनी में पड़ता है, मतलब प्रयागराज में। तो उसी आधार पे हमने मिलाया और इसमें से डी वाले विकल्प को चुन लिया। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी जनजाति है, ऐसी कौन सी ट्राइब है जो कि बजहर नाम का एक फेस्टिवल मनाती है, काफ़ी खुशी खुशी मनाती है। तो बताएं कि ये थारू ट्राइब है, गोंड है, बुक्सा है, जौनसारी है, इसमें से कौन सा होना चाहिए। राइट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा, ये थारू जनजाति है। ठीक है, बजहर नाम का त्यौहार थारू लोग मनाते हैं
और थारू लोगों की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है उसे आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद 34वें प्रश्न को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज नॉट लोकेटेड इन लखनऊ। मतलब यह है कि 3 तो है लखनऊ में, लेकिन कोई एक जो है वो लखनऊ से बाहर है और उसी की तलाश आपको करनी है। तो इसमें देखिए, नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है, नेशनल रिसर्च स्कूल फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। अब इसमें से 3 लखनऊ में है, एक बाहर है, बाहर वाला जो है वही चुनना है। तो आप जानते हैं कि ये जो सब्जी अनुसंधान संस्थान है ये वाराणसी में पड़ता है, लखनऊ में नहीं। बाकी जितने हैं वो सब लखनऊ में स्थित हैं। तो इसमें से जो गलत वाला विकल्प है वही आसान है और पकड़ने में सुविधा है, तो आप आराम से बाहर कर दीजिए। इसके बाद 35वें नंबर के प्रश्न को देखिए। कहा जा रहा है कि विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे नंबर पासिंग थ्रू उत्तर प्रदेश। कौन सा सबसे लंबा है? तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दे रखी है, जैसे कि नेशनल हाईवे नंबर 18 है, 19 है, 20 है और 21। इसमें से आपको चुनना है, सबसे लंबा वाला चुन लीजिए। और 35 का जो राइट आंसर है इसमें देख लीजिए अच्छे से, बी वाला हो जाएगा। नेशनल हाईवे नंबर 19 ये यूपी से होकर गुजरता है और ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है यूपी से गुजरने वाला, ये कहाँ से होकर कहाँ तक जाता है, मतलब शुरू कहाँ से होता है और समाप्त कहाँ पर होता है। इसके बाद 36 को देखिए। यहाँ पर दिया हुआ है, फिर से 2 लिस्ट दी हुई है, मिलान करके आपको बताना है। तो देखिए, चरकुला नृत्य है, रई है, कर्मा है और चौरसिया है। कहाँ पर यह किया जाता है वो स्थान का नाम साथ में दिया है, मिर्जापुर, बुंदेलखंड, ब्रजभूमि और जौनपुर। मिलान करके बताएं। पूरा प्रश्न आप ढांचे के तौर पे देख रहे हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी के हिसाब से मिला लीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा कैसे मिलाएंगे भाई? तो लोक नृत्य में अगर देखें तो चरकुला जो है ये ब्रजभूमि का है, और रई जो है इसे राई भी कहा जाता है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है। कर्मा को अगर आप देखें तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों जगह प्रसिद्ध है, और चौरसिया आपका जौनपुर का है। तो उसी हिसाब से हम मिलाएंगे और सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। आगरा घराना, अतरौली घराना, अलीगढ़ घराना, लखनऊ घराना, ये घरानों के नाम है, हिंदुस्तानी संगीत शैली के ये घराने हैं। और इससे संबंधित व्यक्तियों के नाम है, जैसे कि मोदू खां हैं, चांद खां हैं, गफूर बख्श हैं और अली बख्श हैं। इसमें मिलान करके आपको बताना है कौन से व्यक्ति कौन से घराने से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 संगीतकारों के नाम आप मिला लीजिएगा और ए वाला ऑप्शन इसमें चुन लीजिए, उसी हिसाब से मिलाना है। ठीक है, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, ऐसे ही मिलाएंगे। मतलब आगरा घराने से अली बख्श खां का संबंध है, सीधा सीधा इनको चौथे वाले जगह पे पहुंचा दीजिए। और उसके बाद अतरौली घराना जो है इससे चांद खां संबंधित है, मतलब ये सामने ही मैच होगा। गफूर बख्श का संबंध है अलीगढ़ से, और लखनऊ घराने से मोदू खां का संबंध है, ऐसे इसको मिलाएंगे। तो इसमें 2 तो आमने सामने ही मैच हो गए और 2 जो है वो क्रॉस मैच करना पड़ा। तो कुल मिलाकर इसका ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 38 में घुस जाते हैं और ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप में शामिल नहीं है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अष्टछाप के संस्थापक कौन थे, सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है विट्ठलनाथ के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो अष्टछाप के कवियों में कौन नहीं आता है वो आपको बताना है। अब यहाँ पे कुंभन दास है, सूरदास है, हरिदास है और नंददास। तो 38, अब राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए? करेक्ट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। हरिदास इससे बाहर है, हरिदास को हम इससे बाहर कर देते हैं, बाकी जितने हैं वो अष्टछाप के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसमें देखें कौन कौन से कवि अष्टछाप में शामिल हैं। वल्लभाचार्य, आचार्य वल्लभाचार्य जो थे, उनके शिष्य का नाम था विट्ठलनाथ और उन्होंने अष्टछाप नाम की एक कवियों की जो कमेटी जैसी है उसको स्थापित किया था। और इसमें जो शामिल कवि थे उसमें कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी, ये लोग शामिल थे। लेकिन इसमें कहीं से भी हरिदास का नाम नहीं आता है। तो इसके बाद 39 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ देखें कुछ 4 स्टेटमेंट, असल में 3 ही स्टेटमेंट दिए हुए हैं। चौथे वाले में कहा है कि कोई सत्य नहीं है, मतलब कोई गलत नहीं है। यहाँ गलत ढूंढने के लिए कहा गया है ना, तो इनमें से कोई नहीं को अगर आप चुनेंगे तो इसका मतलब होगा कि सारे सही हो जाते हैं। लेकिन पहले कथनों को देख लेते हैं। तो पाई डंडा जो डांस है, ये पाई डंडा जो है ना एक डांस की वैरायटी है जो कि अहिरों के द्वारा किया जाता है, मतलब यादव समुदाय जो है उसके द्वारा किया जाता है। धीवर राग जो है ये कहार जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और धोबिया राग जो है ये धोबी जाति के द्वारा किया जाता है। जाति में हमारा भारतीय समाज विशेष रूप से हिंदू धर्म बटा हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन जातियां पहचान के तौर पर विकसित हो गई। तो कुल मिलाकर यहाँ प्रश्न ऐसे बन गए हैं। अब बताइए, तो 39 को आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसमें गलती कहीं भी नहीं है, जितनी सूचनाएं हैं वो सभी की सभी सही हैं।
और इसमें से कुछ तो पहचानने लायक है। ठीक, तो इसे आप देख सकते हैं। पाई डंडा, ये डंडा लेकर किया जाता है पहली चीज, और यादव समुदाय के द्वारा किया जाता है। काफी मनोरंजक होता है। इसमें सारे ही नृत्य जो है वो एक तरह से मनभावन होते हैं, मनोरंजन के उद्देश्य से किए भी जाते हैं। तो इसके बाद 40वें प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया कि यूपी में मनाए जाने वाले जितने भी फेस्टिवल हैं उनके बारे में यहाँ पर कुछ सूचनाएं दी हुई हैं। जो सही है उसका चयन आपको करना है। तो गंगा फेस्टिवल का आयोजन होता है प्रयागराज में, और परिक्रमा मेला लगता है वृंदावन में। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला का आयोजन होता है हापुड़ में, और नौचंदी मेला जो है वो बिल्हौर में लगता है। ऐसा दिया है। सही कौन सा है वो बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। गढ़मुक्तेश्वर वाला एकमात्र सही दिया है। ये जो गंगा मेला है ये हापुड़ में लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और इसीलिए हम सी को चुन लेते हैं। लेकिन बाकी जो है उनके बारे में भी विचार करना आवश्यक है। देखिए, गंगा महोत्सव जो है वो वाराणसी का है, न कि प्रयागराज का। ठीक है, प्रयागराज भी तीर्थ के मामले में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो गंगा महोत्सव है ये मूल रूप से वाराणसी का है। अयोध्या का है परिक्रमा मेला, और नौचंदी मेला तो आप भी जानते हैं कि ये मेरठ में लगता है। इसके बाद 41वें प्रश्न को देखते हैं। कौन से वर्ष में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी को स्टैब्लिश किया गया था? वो समय कौन सा था आपको चुनकर बताना है। तो 41 को आपने देखा, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। 1963 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी को स्थापित किया जाता है, और समय था 13 नवंबर 1963 का। ठीक, इसमें सिर्फ 1963 दिया है, हो सकता है कि डेट भी आपसे पूछी जाए, तो 13 नवंबर 1963। यहाँ हमने बी को चुना। 42वें को देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। अब इसमें आपको सही मिलान करना है। देखिए, इंस्टीट्यूट दिया है, एस्टेब्लिशमेंट का ईयर दिया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है, उत्तर प्रदेश उर्दू इंस्टीट्यूट है, उत्तर प्रदेश सिंधी इंस्टीट्यूट है, और पंजाबी इंस्टीट्यूट है। ये सारी भाषाओं से संबंधित संस्थान है। इनकी स्थापना का वर्ष साथ में दिया है। मिलान करके आपको देखना है कि कौन सा कोड वर्ड इसमें सही दिखाई देता है। तो नीचे जो विकल्प दिए हैं उसी के आधार पर आपको देखना होगा। 42 करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, इसका डी हो जाएगा। डी के हिसाब से मिला लीजिए। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये वाला जो नीचे एकदम ऑप्शन दिया हुआ है वो सही है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की जो तारीख है वो 76 की है, एकदम नीचे वाले से मिला लीजिए, है ना। और 1972 का है उर्दू एकेडमी, तो इसमें आप तीसरे वाले से दूसरे को मिला लीजिए। और पंजाबी एकेडमी का 1998 है, तो इसको आप सीधा पंजाबी एकेडमी को आप 1998 से मिलाएंगे। और जो सिंधी संस्थान है उसका है 1996, तो इसको आप दूसरे से मिलाएंगे। ऐसे इसका मिलान होगा। तो हमारा जो डी वाला विकल्प है वो सही होता है। इसके बाद 43 को देखते हैं। यहाँ देखिए, कहा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैड द रामगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बीन कंस्ट्रक्टेड। रामगंगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कौन से जिले में किया जा रहा है बताइए। तो ये कहाँ पर किया गया है? जिले का नाम देखें, औरैया, बिजनौर, संत कबीर नगर और बाराबंकी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बिजनौर जिला। रामगंगा जल विद्युत परियोजना, और ये बिजनौर जिले में बनाई जा रही है। तो इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न देखिए। इसमें कहा गया कि द पब्लिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड फ्रॉम वाराणसी इन द ईयर 1920। 1920 में किसका मतलब कौन सा न्यूज़पेपर जो है वो वाराणसी से प्रकाशित होना शुरू होता है? अब इसमें आज है, दैनिक जागरण है, आर्य दर्श है, साथ में लोकमत है। वाराणसी से प्रकाशित होता है, समय है 1920 का। और प्रश्न संख्या 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है आज। आज की प्रिंटिंग क्वालिटी निहायत ही घटिया होती है, और पेपर क्वालिटी भी उतनी ही बेकार होती है, लेकिन ये बहुत पुराना समाचार पत्र है और आज तक अपने अस्तित्व को बनाए हुए। इसका प्रकाशन वाराणसी से होता है, और मूल्य के मामले में मतलब दाम के मामले में भी ये काफ़ी कम है बाकी अखबारों की तुलना। इसके बाद 45वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखें आप, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो इस्टेब्लिश होता है, BHU इस्टेब्लिश होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होती है। तो इन सब का जो इस्टेब्लिशमेंट का समय है, ईयर है, वो अगर आपको मालूम है तो आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं, पहले कौन सा और बाद में कौन सा। तो 45 देखें और बताएं। इसमें से जो क्रम है ना, ये पहले से ही व्यवस्थित है। पूरे प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो इसीलिए हम एक क्रम से इसे रख देते हैं। सबसे पहले जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, और इसका जो समय है वो 1887 का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये थोड़ा ही नया है ना। तो 1887 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। BHU की स्थापना होती है 1916 में, यानी 1916 में। और AMU जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो 1920 की। तो इसी हिसाब से इसे अरेंज किया, और इसमें से हम सी वाले विकल्प को चुन लेते हैं। अरेंज तो किया नहीं, बस चुन लिया। इसके बाद 46 में पूछा जा रहा है कि यहाँ जो लिस्ट दी है मिलान करके बताइए कि नीचे कौन सा ऑप्शन हम पकड़ें। तो स्थानों का नाम दिया है, साथ में डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, जैसे कि कनक भवन है, 52 इमली शहीद स्थल है, गोला गोकर्णनाथ का मंदिर है, और चक्रतीर्थ नैमिषारण्य वाला है।
अब यहाँ जगह दी है जैसे कि सीतापुर, मतलब जिलों के नाम है, लखीमपुर खीरी, फतेहपुर और अयोध्या। चुनकर बताइए कौन सा किससे मिलेगा, मतलब कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इसमें मिलान करने की मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, मतलब ये है कि कनक भवन आपका अयोध्या में है, तो सीधा इसको चौथे वाले से मिला लीजिए। फतेहपुर में 52 इमली शहीद स्थल है, तो इसमें आप ये तीसरे वाले से दूसरे को मिला लीजिए। लखीमपुर खीरी में क्या है, गोला गोकर्णनाथ का मंदिर है, तो इसको आप ऐसे मिला लीजिए। बचता है नैमिषारण्य वाला, तो उसको सीतापुर से मिला लीजिए। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो एकदम परफेक्ट है। इसके बाद 47 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द टेम्पल ऑफ बाबा सोमनाथ जी इज लोकेटेड। मतलब उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बाबा सोमनाथ जी का मंदिर स्थित है। अब ये जिला आपको बताना पड़ेगा, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर। करेक्ट आंसर बताइए। देवरिया पड़ेगा, ठीक है। देवरिया में ये जो मंदिर है बाबा सोमनाथ जी का वो अवस्थित है, तो इसमें से हम चुनेंगे किसको, पहले वाले विकल्प को। प्रश्न संख्या 48 पूछा जा रहा है कि यहाँ जो लिस्ट दी है मिलान करिए। यहाँ प्रोडक्ट का नाम दिया है और डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है, और बताइए कि इसमें से हमें कौन सा कोड या जो कोड का सीक्वेंस है वो चुनना चाहिए। तो पूरे प्रश्न को देखिए। यहाँ भदोही, झांसी, फर्रुखाबाद और गाजियाबाद दिया हुआ है, माफ कीजिए गाजीपुर दिया हुआ है। और उत्पादों के नाम दिए हैं, जैसे कालीन है, मतलब कारपेट, उसके अलावा सॉफ्ट टॉयज है, टेक्सटाइल प्रिंटिंग है, जूट वॉल हैंगिंग है। कहाँ का कौन सा उत्पाद फेमस है। तो इसमें मिलान करना आसान है, कुछ चीज़ों को आप जानते हैं, हो सकता है कि कुछ के बारे में न पता हो, लेकिन ऐसे जो लिस्ट मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर आप 2 ऑप्शन भी ठीक तरीके से जानते हैं और कभी कभी एक से भी काम चल जाता है, तो ये मिलान आपको पता लग जाता है। तो करेक्ट आंसर 48 का क्या होना चाहिए, बी वाला। बी वाले के हिसाब से इसे मिला लीजिए। ज़्यादा इसमें हेर फेर करना ही नहीं था, ये आमने सामने मैच था, सिर्फ ऐसे ही प्रश्न पूछा जा रहा था। तो भदोही का कालीन, कालीन नगरी भदोही को कहा ही जाता है। और झांसी के सॉफ्ट टॉयज, नरम खिलौने जो कि गुजगुजे होते हैं और फर वाले होते हैं। साथ में फर्रुखाबाद क्षेत्र में वस्त्र छपाई काफ़ी अच्छी होती है, तो ये जो टेक्सटाइल प्रिंटिंग है उसके लिए फर्रुखाबाद को जाना जाता है। गाजीपुर की जूट वॉल हैंगिंग है, बनारस में भी देखने के लिए मिलती है, लेकिन मूल रूप से गाजीपुर की। तो इसमें से बी वाले ऑप्शन को चुन लिया। 49 49वां प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि सिद्धेश्वरी देवी गायन की निम्नलिखित में से कौन सी शैली से संबंधित है। सिद्धेश्वरी देवी जो गायिका हैं, इनका संबंध कौन सी स्टाइल से है। ये ठुमरी गाती हैं, ख्याल गाती हैं, ध्रुपद की गायिका हैं, या फिर गजल गाती है। ये गाती क्या है बताइए। अब देखें इसमें करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठुमरी गाती हैं। सिद्धेश्वरी देवी का संबंध किससे है, ठुमरी से। सीधा सीधा प्रश्न था। और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखें 50वां, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सींग और अस्थि के उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। जानवरों की जो सींग और हड्डियां होती हैं उनसे बनने वाले प्रोडक्ट के लिए ये काफ़ी फेमस है। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सहारनपुर, संभल, सुल्तानपुर और श्रावस्ती। तो ये संभल जिला है जो कि सींग और अस्थि उत्पाद जो है उनके लिए काफ़ी अच्छे पैमाने पर जाना जाता है। यहाँ हॉर्न और बोन के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। तो इसमें से हम चुनेंगे किसे, संभल को, यानी हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होता है। तो यहाँ पर ये मॉक टेस्ट हमारा संपूर्ण होता है, लेकिन ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए, तभी इसकी सार्थकता है। फिलहाल इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।